नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान, समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ आपके पास लेकर आता है हर रोज नई-नई वीडियोस, नई-नई जानकारियाँ। ग्रह किस प्रकार वक्री, मार्गी, कम्बस्ट होकर गोचर करके अपना प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज जिस ग्रह विशेष की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, वह ग्रह 29 जून को वक्री होने जा रहा है। शनि महाराज 29 जून को 139 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। वर्तमान स्थिति में शनि महाराज जो है वो एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में इनका गोचर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर डालेगा, ऑफिस में डालेगा। आपके आपके कर्म कैसे रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। ये वक्री स्थिति तब होती है जब जब कोई प्लैनेट जो है अपनी सीधी गति से चलते हुए उल्टा चलने लग जाता है। वक्री स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव रहते हैं। दुष्प्रभाव शब्द से बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी जिस बॉडी पार्ट को आपके ध्यान की आवश्यकता होती है तो वहां पर पीड़ा शुरू हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने शरीर के उस अंग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। शनि महाराज ठीक इसी प्रकार काम करते हैं जब वो वहां उसी पार्ट पर कष्ट देते हैं जहां पर आपका ध्यान जो है वो नहीं जाता, या उसके प्रति कोई कर्म जो है, आपका कोई पेंडिंग कर्म है वो आपने पूरा नहीं किया है। उसके प्रति आपने जो आपके दायित्व हैं उसको पूरा नहीं किया है। शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तो उस भाव में, उस जगह पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये एक्स्ट्रा प्रेशर सिग्निफाई करता है कि अब उस चीज के प्रति आपको ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपको उसके अच्छे परिणाम मिले। और यदि जातक अपने कर्मों को निग्लेक्ट करता है, जो कि उस भाव के प्रति हैं या उस जगह के प्रति हैं, तब आपको कष्ट ज्यादा झेलना पड़ेगा। न्याय के देवता शनि महाराज जो है एक्वेरियस में गोचर कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति में यहाँ पर जब 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां बहुत ज्यादा देखने योग्य रहेंगी। आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस टाइम पीरियड में। अब वैसे इस वक्री स्थिति का असर जो है वो आप पहले से ही देखना शुरू आपके जीवन में हो गया होगा। आप लोग सब देखिए, चेक करिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उथल पुथल शुरू हो गई है। आपके ऑफिस में चेंज करने की स्थिति बन रही है। कुलीग्स के साथ कोई समस्या चल रही है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ समस्या चल रही है। राजनीतिक स्तर पर देखिए, आप बहुत ज्यादा उठापटक हो रही है। राजनीति में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। शनि महाराज प्रजा का कारक प्रतिनिधित्व करने वाले प्लैनेट हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें अब इनके रेट्रो होने से पहले ही असर देखने को मिलना शुरू हो गया। अब ये रेट्रो होंगे तो बहुत ज्यादा पब्लिक को बेनिफिट होने वाला है, या पब्लिक को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, ये भी जो वक्री स्थिति है ये बताएगी। आप सबके लाइफ में इसके असर कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपको वक्री शनि महाराज की स्थिति से बचना है, कैसे कार्य करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। मेष से लेकर मीन तक शनि महाराज की वक्री स्थिति आपको कहाँ कहाँ दिक्कत दे सकती है। तो आइए बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का वक्री प्रभाव कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, और यहाँ पर शनि महाराज गोचर करते हुए वक्री हो जाएंगे। तो ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार से, अपने कुटुंब से जुड़े कुछ दायित्वों को पूरा करने की तरफ अपना ध्यान देना है, ये शनि महाराज की स्थिति बता रही है। और यहाँ पर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जमा पूंजी, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपके जमा किए हुए रिसोर्सेज खर्च होने की संभावना है। और ये अच्छी जगह पर खर्च हो, इसके लिए चाहिए कि कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, कहीं ना कहीं आप एसेट्स में इन्वेस्ट करें। तो ये आपके एक तो इसकी इस ग्रह की शर्त पूरी हो जाएगी कि क्योंकि सेकंड हाउस में सैटर्न जो है वो ज्यादा धन जमा रखने नहीं देता है, या रिसोर्सेज आपके ज्यादा इकट्ठा आप कर नहीं पाओगे। तो
बेटर है कि आप एसेट्स बनाएँ। सेकंड हाउस में शनि आकर मकान या एसेट ज़रूर देता है, प्रॉपर्टी ज़रूर देता है, या फिर आपको हेल्थ में परिवार में किसी बीमारी पर धन खर्च करना पड़ सकता है, आपका टाइम जाएगा, आपके रिसोर्सेज़ जाएँगे, एनर्जी जाएगी, तो इस तरीके की कुछ जो है वो समस्या आपको आनी शुरू होगी। अचानक से आप देखोगे कि कुटुंब या परिवार में या आपके फैमिलीजनों के साथ आप एक अजीब-सा अलगाव फ़ील करने लग जाएँगे, एक तनाव की स्थिति बनेगी, एक वैराग्य का भाव आपके अंदर जागेगा। दूसरा भाव जो है वो आपकी वाणी का भी है। अचानक से आपके आपके शब्दों से या आपके व्यवहार से, आपके परिवारजनों के बीच आपका जो एक अटैचमेंट है वो ज़रूर अफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पर शनि महाराज बैठकर आपके 4th हाउस को देख रहे हैं तो मानसिक शांति कहीं न कहीं आपकी भंग होगी, मानसिक पीड़ा, मानसिक यातना आपको झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पर शनि महाराज जो है वो आपका अब ध्यान जो है वो विद्या की तरफ जाए या गूढ़ रहस्यों को जानने की आप अगर इच्छुक हैं, कोशिश करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर बैठ के आपको आत्म-मंथन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आपको खुद को जानना है, आपकी अपनी कमियों पर वर्क करना है, आपको कोई न कोई छुपी ऐसी विद्या सीखने का ये सही समय है और वक्री स्थिति में तो बहुत ज़्यादा आपको शनि महाराज जो है वो चार्ज करेंगे कि आप कोई ना कोई ऐसी छुपी विद्या ज़रूर सीखें, कुछ ऑकल्ट सीखें, कुछ रिसर्च के सेंटर में जाएँ या रिसर्च के कहीं न कहीं किसी काम में जुड़ें, अपने ही काम में कुछ नवीनता लाएँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन खुद की करें, घर की करें, परिवार की किसी प्रकार की आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, कई चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे हो सकता है कि आपको परिवार के लिए कि कहीं युद्ध भी करना पड़े, लड़ाई करनी पड़े, इस तरीके की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और ये यहाँ पर वक्री जो शनि महाराज हैं, अब इस टाइम पीरियड में आपको बहुत एक्स्ट्रा मतलब एक तरीके से आप कह लो कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, अगर आपके पास आपका बैटरी बैकअप जो है वो 50% है, तो आपको लास्ट 50% खर्च करने के बाद भी कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल कर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शनि महाराज कुछ इस तरीके की स्थिति बता रहे हैं। इसके साथ ही शनि महाराज जो है वो आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं। कर्म भाव यानी कि अब आपको अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। आपके कार्य जो है वो कहीं भी डिले आपको नहीं करने हैं, कहीं भी थक के, हार के नहीं बैठना है। जो ड्यूटी या जो प्रॉब्लम आपको भगवान की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपके ऊपर डाल दी गई है उससे आपको खुद ही निकलना है, आपको खुद ही फाइट बैक करना है। आपको अपने लिए रिसोर्सेज़ बनाने हैं, आपको अपने कामों को एक ऐसी दिशा पर लेके जाना है, कर्मों को ऐसी दिशा पे लेके जाना है जो कि आपके आपके फैमिली के लिए जन भलाई के लिए, लोक भलाई के लिए अच्छी हो और ये कर्म जो है वो अब इस समय तो नहीं लेकिन आने वाले कुछ टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे और आपकी लाइफ जो है वो एक तरीके से 360 डिग्री चेंज करेगी, आपके घर का एनवायरनमेंट चेंज करेगा। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जो आपके ऊपर लोग आश्रित हैं, उनके प्रति आपको निभानी पड़ सकती है। और काम में कहीं न कहीं आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। धन के आय बढ़ेंगे, जी हाँ। ये वक्री शनि यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठकर आपको धन ज़रूर अच्छी मात्रा में देगा और ये धन टिकेगा नहीं। मतलब टिकने से मेरा अभिप्राय है कि आप कहीं न कहीं इसको खर्च करते जाओगे। तो खर्च आदमी तभी करता है जब उसके पास धन के सोर्सेज़ बनते हैं। तो डेफ़िनेटली धन के सोर्सेज़ बनेंगे और वो खर्च भी होते जाएँगे, तो इसलिए उन्हें अच्छी जगहों पर लगाएँ, अच्छे कामों पे लगाएँ। इसके लिए उपाय के तौर पे एक चीज़ ज़रूर करें, प्रतिदिन नंगे पाँव मंदिर जाना शुरू कर दें और जब मंदिर जाएँ तो खाली हाथ ना जाएँ। कोई भी रस वाला फल या फिर एक नारियल ज़रूर आप लेकर मंदिर जाएँ और चढ़ा के इसके लिए उपाय के तौर पे एक चीज़ ज़रूर करें, प्रतिदिन नंगे पाँव मंदिर जाना शुरू कर दें और जब मंदिर जाएँ तो खाली हाथ ना जाएँ। कोई भी रस वाला फल या फिर एक नारियल ज़रूर आप लेकर मंदिर जाएँ और चढ़ा के आएँ अपने इष्ट देवी-देवता जो भी हों या घर के नज़दीक आपके जो भी मंदिर हो, शिवालय हो तो अति उत्तम है और प्रार्थना करें कि ये समय सबके लिए जो है सबसे पहले तो प्रार्थना का जो आपका विचार होना चाहिए वो जन कल्याण, लोक कल्याण का होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ही फ्रूटफुली ठीक होनी शुरू हो जाएँगी, लेकिन ये टाइम परिश्रम का ज़रूर है, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ये समय जो है आपको लर्निंग्स देकर जाएगा, लेसन्स देकर जाएगा, ऐसा भी सैटर्न का टाइम पीरियड जो है वो बता रहा है। तो ये था मकर राशि वाले जातकों के लिए वक्री शनि का प्रभाव।